क्या आप भी इस लॉकडाउन में अपनी छोटी सी कंपनी, इंस्टीट्यूट, किसी प्रोडक्ट, उनके ब्रांड या किसी सर्विस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखते रहने के लिए। मैं सुरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस लॉकडाउन से अपने बिजनेस में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यह लॉकडाउन और कोरोना लंबे समय तक चलेगा। ज़रूरी लोगों को ही बाहर निकलने दिया जाएगा। पहले की तरह सड़कों पर अब शायद ही लोग दिखेंगे। तो इससे हमारे बिजनेस, इंस्टीट्यूट या हमारे प्रोडक्ट को कैसे फ़ायदा होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा मार्केटिंग और तीसरा सेल्स। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, टीचर कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन उसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या लोगों के द्वारा प्रचार नहीं हो तो उनको सभी तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। यूं कहें तो कई वर्षों लग जाते हैं। इस तरह हमारे आसपास कई ऐसे प्रोडक्ट, बिजनेस, इंस्टीट्यूट, टीचर, ब्रांड हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और ना ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट या किसी टीचर को जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पर कई कंपनियां अपना प्रोडक्ट 1 का 100 में, वो भी महा बेकार, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उसको भी आउट ऑफ स्टॉक में बेचती हैं, जबकि हमारे प्रोडक्ट उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। फिर भी हम पीछे हो जाते हैं केवल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के कारण। तो चलिए लॉकडाउन में इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छा होता है तो सेल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस लॉकडाउन में एडवर्टाइजमेंट करे तो करे कैसे, और करे भी किसके लिए? क्योंकि बाहर सड़क पे तो कोई है ही नहीं। बाहर लगे सारे पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, फ्लैक्स अभी किसी काम के नहीं, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है और आने वाले कुछ महीनों तक यही रहने वाला है। अब हमें यहीं पे अपनी सोच बदलनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है। कुछ दिनों पहले एक शोध में यह पता चला कि भारत में 10 लोगों में से 7 लोगों के पास स्मार्टफोन है और इस लॉकडाउन में अपना बहुत सारा समय लोग अपने फ़ोन के साथ बिता रहे हैं। ना चाहते हुए भी लोग सोशल मीडिया और वीडियो में घंटों लगे रहते हैं और इतने दिनों में यह एक आदत सी होने लगी है। क्योंकि एक रिसर्च से यह पता चला है कि किसी काम को आदत बनाने में 21 दिन ही लगता है और हमारा 21 दिन तो लॉकडाउन 1 में ही खत्म हो गया था। अब तो लॉकडाउन 4 चल रहा है, मतलब ये आदत और गहरा हो गया है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी कंपनियां उठा रही हैं। तो क्यों ना हम इन कंपनियों का फायदा उठाएं? हम हिंदुस्तानियों तो फटे हुए दूध से भी फायदा उठा लेते हैं, वो भी रसगुल्ला और पनीर बनाकर, जबकि यह कंपनियां हमें खुले ऑफर कर रही हैं। आप हमारा फायदा उठाइए। तो चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रांची में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का पूरे रांची शहर में प्रचार हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगे, हर एक गली रोड में इसके फ्लैक्स बैनर लगे हों, ताकि मेरी कंपनी को रांची के सभी लोग जाने। अब इसमें पैसा कितना लगेगा वो भी जान लेते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए सिर्फ रांची सिटी में 1 महीने के लिए। रांची के फिराला चौक में ही एक एक होर्डिंग का किराया महीने का लगभग 2 से 3 लाख रुपए है। वो भी मैंने आज से 3 साल पहले पता किया था, तब का मैं बता रहा हूँ। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे झारखंड में अगर मुझे ये चीज करना हो तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ अगर हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड चलाते हैं तो इसका खर्च बहुत ही कम आता है। जी हाँ, बहुत ही कम, 1% से भी कम। यानी हमारी कंपनी, प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूट का ऐड पूरे झारखंड में 1 महीने तक सिर्फ 25 से 60 हजार रुपए के अंदर में चल सकता है। चलिए मैं आपको ये दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ कि ये ऐड चलते कहाँ हैं और ये कैसे इतने कम पैसे लगते हैं। समझते हैं कि ऐड कैसे डालते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल के बारे में आपको बता दूं। गूगल ऑलरेडी सबको जानते होंगे गूगल का क्या है आज के डेट में पोजीशन, और उसमें ऐड डालना कितना मुश्किल और कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी को भी दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ये मेरे पास, मैंने गूगल में जो अपना रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद गूगल एड्स की तरफ से मेरे पास वो मेल आया। मेल के तहत मैंने यहाँ पे अपना किया और मेल होने के बाद इस ढंग से ये मेल मेरा खुला।
मेन में वो QR कोड देते हैं, 2000 रुपये का वो कूपन भी दे देते हैं ताकि वो आपका क्रेडिट हो जाए। क्रेडिट हो जाने के लिए सबसे पहले अपने गूगल ऐड में जा कर के खुलना है। तो ये इस तरह से खुला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मेरा चूँकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। ये जैसे ही आएगा ये ओपन हो रहा है। चूँकि मैं इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो इसका बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। मतलब कि ये कॉस्ट आदमी सोच भी नहीं सकता जितना कॉस्टिंग में ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े एरिया में इसका एडवर्टीजमेंट हो जाता है। और किसी भी इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, किन्हीं का भी ये चीज़ का होता है। ये शायद नेट कुछ स्लो हो गया इस कारण से। मैं एक प्लेटफॉर्म पहले बंद करता हूँ तब शायद आएगा। ओके, इस ढंग से आ गया। ठीक है, ये कोड मैंने आपको दिखा दो, ऑटोमेटिक फील्ड है। ये कोड यहीं से मेरे दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अगर ये कोड गलत होगा तो यहाँ पे क्रॉस का रेड कलर का निशान आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको किस टाइप का अकाउंट लेना है। ठीक है, आपको बिजनेस है या इंडिविजुअल है। अगर कोई अपना इंडिविजुअल प्रमोट करना चाहते हैं अपने बिजनेस तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, या उनका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के थ्रू को प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस नेम यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, वो लिंक पेमेंट के लिए किस मेथड से जाना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, गूगल पे, होम, ये पहले नहीं था। अभी लेटेस्ट 2019 दिसंबर से ये चीज़ चालू हुआ है और बहुत ही अच्छा है। छोटे पैमाने पे जो लोग अपने चैनल को या अपने कंपनीज को या अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए लाना चाहते हैं, तो ये पेटीएम का भी उन्होंने लिख दिया हुआ। जैसे पेटीएम डाले, अपना नंबर डाला इंडिया का, उनके मोबाइल पे वो OTP आएगा, OTP डाला और यहाँ से ये हो गया नेम, एड्रेस, मैनुअल पेमेंट मेथड। यहाँ पे जितना वो पेमेंट डालना चाहते हैं, सपोज 8,000, 10,000, 15,000 या जो भी पेमेंट डालना चाहते हैं वो डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक ये प्लेटफॉर्म आता है इस रंग से, ये खुलेगा। ये खुलने के बाद क्या होगा कि जो भी आपका वीडियो है, ठीक है, आपने जो वीडियो बनाया तो एक चैनल के थ्रू आपने किया, तो चैनल बना के छोटा सा URL कोड निकाला। URL कोड होना मस्ट है क्योंकि वो आपका तभी जाके वो गूगल के ऐड में वो प्रमोट होगा। तो इस ढंग से आया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐड, जैसे मैंने, ये मेरा खुद का अपना वीडियो है जो मैंने ऐड के लिए डाला है। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे ये आता है और कहाँ ये ऐड आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वॉल्यूम थोड़ा कम रखते हैं। आप अक्सर देखते हैं यहाँ पे आता है इसकी टाइमिंग, इस तरह से ऐड आएगा। ये मेरा ही चैनल का है, मेरा ही वीडियो है। ये एक डिफरेंट वीडियो है और बहुत सारी अभी तक आपने कई एक बार YouTube देखा होगा, लेकिन कभी इस पे ध्यान नहीं जाता है कि ये कैसे होता है। जबकि ये YouTube ऑलरेडी ऑफर करता है सभी को, छोटे क्लास पे हो, बड़े क्लास के हो, इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, उनको सबको ये प्रमोट करने का मौका देता है। और ये 10 सेकेंड 15 सेकेंड का अगर हम अच्छा सा वीडियो एडिटिंग करके इसमें डाल दें तो एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है आपकी कंपनी का, आपके इंडिविजुअल का, आपके नॉलेज का। जो लोग जानेंगे, यहाँ से स्किप ऐड करेंगे तो अगला वीडियो चालू हो जाता है। इस ढंग से होता है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएंगे URL कोड वगैरह सब अपना कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू किए। जिस तरह से अभी मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है बिहार, झारखंड और रांची स्टेट का भी, रांची झारखंड का सिटी का भी। तो मैं पहले आपको ये करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये सपोज दैट मैं जो भी सिटी या स्टेट लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने रांची, जैसे ही मैंने ये टाइप किया, देखिए रांची आ गया, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि चूँकि मेरा बिजनेस रांची में, तो ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ रांची में ही चाहिए। मैं भले ही रांची का कस्टमर को डील करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सारे लोग पूरे झारखंड स्टेट के लोग जाने, तो मैं झारखंड में भी ऐड करना चाहूँगा।
कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पैसा लगभग उतना ही लगता है। अगर मैं सिटी में भी ऐड करूँ तो भी पैसा उतना ही मेरा लगता है, और अगर मैं स्टेट में ऐड करूँ तो भी मेरा लगभग पैसा उतना ही लगता है। मैं पूरा झारखंड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा झारखंड सेलेक्ट कर लिया। देख रहे होंगे यहाँ पे आपने कैसे किस तरह से झारखंड सेलेक्ट हुआ। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये बिजनेस मेरा बड़ा हो तो आसपास के मेरे जितने स्टेट हैं, जैसे बिहार झारखंड एक ही में लिया जाता है, तो ये मैंने बिहार भी सिलेक्ट कर लिया। आप देखते जाइएगा बगल में जो जो मैं जगह सेलेक्ट करता जाऊँगा वो कैसे टिक होता जाएगा। ये बिहार भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस एक्सपेंड होके कुछ जगहों और जाए, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी मेरा ये बिजनेस चले। दिल्ली सेलेक्ट किया, तो मैं बता दूं कि दिल्ली नाम करके बहुत सारा आएगा, तो आपको दिल्ली इंडिया सिटी ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली का मैप आपको बढ़िया से दिख जाएगा, क्योंकि दिल्ली नाम के। अब इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि सिटी स्टेट ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो ऐसा मैं करूँ लंदन, अगर मेरा बिजनेस ग्लोबलाइज है तो मैं लंदन यूके, ठीक है, मैंने लंदन को सेलेक्ट कर लिया पूरे। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा यूके में मेरा चले, यूके यूनाइटेड किंगडम कंट्री। ये आप देख रहे हैं किस तरह के। तो इस तरह से वर्ल्ड के किसी कोने में किसी भी जगह का किसी भी स्टेट का, इंडिया के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि कितनी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट लगभग पाकिस्तान में भी चलता है। मैं आपको दिखा दूं, लेकिन मैं इससे सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये आप देखेंगे पाकिस्तान भी आ जाता है। कुछ लोग ऐसा है कि ग्लोबलाइज है तो अपना सिलेक्शन कुछ आस पड़ोस के कंट्रीज में, जैसे छोटा सा है नेपाल, हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी है, नेपाल को भी ले सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से वर्ल्ड के किसी भी जगह को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे जितने जगह मैंने सेलेक्ट किया उनका कॉस्टिंग ज़्यादा कुछ नहीं, 41 पैसा से 1 रुपये 6 पैसा एवरेज कॉस्ट पर व्यू का वो आता है। मतलब कि बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है। सोचिए कि मैंने इतने जगह को सेलेक्ट किया, मैंने लंदन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी जगहों को मैंने सेलेक्ट किया और 1 रुपये 6 पैसा पर व्यू का ही आता है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस है इतने जगह पे अपनी कंपनी का ऐड चलाना। और ये बहुत ही, ये इतने होने के बाद दूसरा चीज़ है, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। जैसे सपोज दैट मैंने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखा है। तो अगर आप अदर किसी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, जापानीज़, मतलब वर्ल्ड के सारे लैंग्वेज इसमें हैं, तो आप उनको सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अब जैसे मैं साउथ वगैरह में चाहता हूँ तो साउथ का भी मैं अपने ले सकता हूँ। मेरी कंपनी का मान लीजिए कि साउथ में एडवर्टीजमेंट कराना है तो साउथ का भी ले सकते हैं। मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये सारे कुछ हैं, आप इसमें भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू मैं करता हूँ। यहाँ से ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 18 और 18 से 24 करना चले, लेकिन 24 उसमें वीडियो चले तो अच्छी बात है, मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसमें एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अगर वीडियो मुझे चाहिए कि ऑटोमेटिकली प्ले बिफोर द यूट्यूब वीडियोस, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर ओनली यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे तो कुछ कम पैसा आता है। अगर ये सेलेक्ट करते हैं यूट्यूब, ऑन यूट्यूब एंड गूगल वीडियो पार्टनर साइट्स, तो ये यूट्यूब के जितने भी पार्टनर साइट्स हैं, इन द सेंस कि यूट्यूब के वीडियो बहुत सारे जगह पे खुलते हैं, फेसबुक में खुलते हैं बहुत सारे, तो उन सारे जगहों पे आपका ऐड आ जाएगा। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया ये ऑडियंस किस तरह से चाहती है। अब ये यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट और सबसे इजी वे में काम होता है। इतने इजी वे में आप जिस तरह के मार्केट को चूज़ करना चाहते हैं, आप जिस चीज़ को जाना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को ले सकते हैं। आप यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं कीवर्ड को अपना, या फिर अपना इस तरह से ले सकते हैं बेबी चिल्ड्रन प्रोडक्ट वगैरह सब, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया है चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, फूड सर्विस इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, और उसके अलावा 7 और सर्विसों को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा आप जिस लाइन से हैं, जैसे सपोज दैट आप एजुकेशन से हैं तो एजुकेशन में क्या क्या आपका है तो आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप फाइनेंशियल सर्विस से हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। आपकी अगर कार की सर्विसिंग या ऐसा कुछ है, पार्ट्स एसेसरीज है, कार रिपेयर मेंटेनेंस है, मोटर व्हीकल है, आप इसमें से सारे चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज है आपके, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग सर्विस, बिजनेस फाइनेंशियल, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड हैं जिसको आप सेलेक्ट करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये आप
बहुत सारी चीज़ हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जिसका ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि छोटे छोटे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप उनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आएंगे तो उनसे पहले आपका प्रोडक्ट का ऐड चलेगा। ये बहुत बड़ा मायने करता है उन कस्टमरों के लिए जो मोटिवेशनल। ओके, क्लोथ्स एंड एसेसरीज, आपके नॉर्मल मतलब छोटे से अगर दुकान है कपड़े की, उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, शूज़ का है, शॉप है, छोटा सा शॉप है, वुमेन क्लॉथिंग, क्या क्या आपको इसमें लेना है, अगर सबको भी ले लेते हैं तो भी सारा सेलेक्ट हो जाता है। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि सबको सेलेक्ट कर लूँ, सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ये चीज़ का है। तो इस तरह से आप एक छोटे से शॉप को भी ये इम्प्रूव कर देगा। इवेंट्स हैं, इवेंट्स अगर चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस है, फूड का, रेस्टोरेंट, बेकरी, ग्रोसरी डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिलीवरी, टेकवे, स्वीट, चॉकलेट, किसी तरह का आपका शॉप है या फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट एसोसिएशन, फ्लावर डेकोरेशन, गिफ्ट बेकरी, इन सब चीज़ों में, वेडिंग प्लानिंग, ये सब के चीज़ों में आप अपने को प्रमोट करवा सकते हैं यूट्यूब में। सोचिए कैसा लगेगा जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपना कंपनी का, अपना इंडिविजुअल, आप उसमें प्रमोशन में आइएगा। किसी को भी आप जाके बताइएगा कि देखिए मैं इस लेवल का आदमी हूँ जो कि मेरे बिजनेस को यूट्यूब तक प्रमोट करती है। तो लोगों के बीच में एक आपका इमेज क्रिएट होता है और पर्सनालिटी बनती है। लोग आपके उस पर्सनालिटी को बहुत ही वैल्यू करते हैं। प्लस सॉफ्टवेयर से भी कोई आप रिलेटेड हैं, किसी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वीडियो सॉफ्टवेयर है, ये सब इस तरह के सारी चीज़ हैं। सपोज दैट आपके छोटे से स्पोर्ट्स या फिटनेस की दुकान है, आउटडोर रजिस्ट्रेशन इक्विपमेंट, स्पोर्ट गुड्स, ये सब हैं। यहाँ तक कि छोटा सा आपका अगर टेलीकॉम का, जैसे हम लोग आजकल मोबाइल दुकान कहते हैं, रिचार्ज दुकान कहते हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, केबल एंड सेटेलाइट टीवी, लोकल, उनका भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ट्रेवल टूर एजेंट जो ट्रेवलिंग का काम करवाते हैं, उनका भी अपनी छोटी सी दुकान का भी यहाँ पे प्रमोशन आता है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। इन सब का तो कॉस्टिंग बहुत ही कम आता है। महीने का अगर वो करवाते हैं तो मिनिमम हमको लगता है कि 8 से 10 हज़ार रुपये में उनका सारा कुछ हो जाता है। इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ये बिलिंग जाते हैं तो ये जाता है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर व्यूवर्स का 0.32 पैसा से 75 पैसा का एवरेज का व्यूवर्स का आपको कॉस्टिंग करता है। और ये बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है जिसके तहत हम लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि गूगल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ हमेशा एक सपोर्टिंग के तौर पे, और थोड़ा बहुत जो भी मिनिमम चार्जेस है मैं वीडियो एडिटिंग करके सारा कुछ करके आपको दूंगा। आपका यहाँ तक कि सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है। किस तरह से ये प्रमोट होता है, किस तरह से ऐड चलेगा, मैं आपको ऐड दिखा भी दिया कि यह ऐड आपको किस ढंग से चलेगा। स्किप ऐड में भी रहता है, कहीं कहीं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, जहाँ पे स्किप ऐड का ऑप्शन नहीं आता है। वो 15 या 20 सेकंड का वीडियो आपको देखना ही देखना होता है, उसमें तरह का भी होता है। बहुत तरह के कीवर्ड यहाँ सिलेक्शन होते हैं, इस तरह से वो रेट वेरी करता जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जितने दिन तक के लिए ऐड चलवाना चाहते हैं आप चलवा सकते हैं। सपोज दैट आपने चाहा कि मुझे पर मंथ नहीं चलवाना है, मुझे सिर्फ 20 दिनों का ही एडवर्टीजमेंट चलवाना है, तो आप चलवा सकते हैं। इस तरह से अपने कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। और अभी मैं सिर्फ आपके बारे में, गूगल के बारे में, इसी तरह का सेम सिचुएशन फेसबुक में होता है। और भी कुछ कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, बहुत ही कम बजट में इस चीज़ को वो लोग अप्रूवल करवाते हैं, जो कि बहुत ही मैटर करता है कि आपका ऐड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन चल रहा है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर 10 मिनट के अंदर में करीब 20 ऐड पार हो जाते हैं। आप गौर कीजिएगा, अगर इतने दिनों से आपने गौर नहीं किया होगा तो हर एक वीडियो में देखिएगा, पहले एक वीडियो का स्टार्टिंग में चलता था और बीच में नहीं चलता था, अब तो बीच में भी चलना शुरू हो गया। और वैसे वैसे और जितने ज़्यादा व्यूवर्स वाले वीडियो हैं उसमें तो 2-3 और ज़्यादा चल जाते हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि जैसे आप समझ नहीं पाइएगा कि ये आखिर बीच में आया कैसे, मेन मूवमेंट चल रहा और बीच में ऐड कैसे आ गया। तो यही चीज़ है, मार्केट ग्रो अप कर रहा है। अगर आप उनके साथ चलिएगा तो आप भी उस तरफ से ग्रो अप कर जाइएगा, नहीं तो वही फिर तब रोना रहेगा कि भैया मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरा बगल वाला आगे बढ़ गया। यही सब चीज़ है, लोगों को सिर्फ जानकारी के अभाव में ये चीज़ का होता है। नहीं तो जानकारी होने के कारण अगर कोई ऐसा कर दे तो फिर तो वो उसको कहना ही नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस लॉकडाउन का
बहुत बहुत फ़ायदा उठाइए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी कंपनी को प्रमोट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आपके हर एक सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और मेरे इस इतने देर के समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।